आईएसओ सर्टिफाइड। आपने बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे टीवी और रिमोट या फिर आरओ, गीज़र या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट उस पे या फिर कंपनी पर आपने आईएसओ सर्टिफाइड लिखा हुआ देखा होगा। बहुत बार ऐसा लिखा रहता है आईएसओ सर्टिफाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आईएसओ होता क्या है? एक ऐसा सर्टिफिकेट जो आपकी कंपनी को मिल जाने के बाद हम कह सकते हैं कि आपकी कंपनी में या आपके प्रोडक्ट्स में चांद चांद लग जाते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक नई नई कंपनी में फ़र्स्ट टाइम जॉब के लिए जा रहे हैं। तो आप अपने प्रोफाइल में अपनी डिग्री के साथ अगर कुछ सर्टिफिकेट ऐड कर दोगे तो आपकी उस इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये होता है एक सर्टिफिकेट का बेनिफिट, जो कि एक स्टूडेंट के थ्रू मैंने आपको बताया। कोई भी कंपनी जब इन्वेस्टर के सामने जाती है, प्रेजेंट होती है, कोई भी कंपनी इन्वेस्टर के सामने, शेयर होल्डर के सामने, शेयर मार्केट में आप उतारना चाहते हो आईपीओ, वहाँ पर या किसी भी क्राइटेरिया में या पब्लिक में आप डिमांड करते हो, प्रोडक्ट्स आप अपना कोई लॉन्च कर रहे हो, कोई न्यू सर्विस आप ला रहे हो, कोई न्यू गैजेट अपनी कंपनी में लॉन्च कर रहे हो, वट एवर इट इज़, कुछ भी आप अगर अपनी कंपनी में न्यूली लॉन्च कर रहे हो, आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा ब्रांडेड नहीं है, कंपनी को या अपने प्रोडक्ट को आईएसओ सर्टिफाइड करते हो, तो वो आपकी कंपनी पे चांद चांद ही लगाता है। बेसिकली ये मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको लेना ही लेना है, बट इट इज़ रिक्वायर्ड। कई क्राइटेरिया में कई इन्वेस्टर, कई कस्टमर ये डिमांड करते हैं, तो वहाँ पे ये रिक्वायर्ड बन जाता है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। इट्स अप टू यू कि आपको अपनी कंपनी को और ज़्यादा गुडविल अच्छी करनी है, तो आप अपनी कंपनी पे जितने चाहे सर्टिफिकेट जो आपके अकॉर्डिंग, आपके सर्विस के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग फॉल हो रहा है, वही आप सर्टिफिकेट अपनी कंपनी को सर्टिफाइड कर सकते हैं उन्हीं सर्टिफिकेट से। अब ये तो बात हो गई कि आईएसओ सर्टिफिकेट होता क्या है। आईएसओ सर्टिफिकेट का जो स्टैंडर्ड होता है, जो कोड्स होते हैं, उसे हम स्टैंडर्ड कोड कहते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ होते हैं 27,001 या फिर 9001 2015 और या फिर 14,001, ऐसे कुछ कोड्स होते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के। अब ये जो कोड्स होते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के, वो डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस क्या है। अब मान लीजिए आप कोई आईटी सेक्टर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके लिए आईएसओ सर्टिफिकेट अलग होता है। आप कोई सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके लिए आईएसओ सर्टिफिकेट अलग होता है। आप फूड मैन्युफैक्चरिंग में हो, एफएससीआई तो लगेगा ही, प्लस उसके लिए आईएसओ सर्टिफिकेट भी अलग होता है। तो सबके जो स्टैंडर्ड हैं वो अलग होते हैं। इट्स लिटिल कन्फ्यूज, तो इसकी वजह से एक आईएसओ बेसिक होता है जो सबको रिक्वायर्ड होता है, एंड दैट इज़ 9001 2015, एंड दैट इज़ फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए कहलाया जाता है, ये आपकी किसी भी सर्विस, किसी भी कंपनी, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये क्वालिटी के लिए होता है। आईएसओ किस तरीके से प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि इसमें भी दो होते हैं, एक होता है आईएएफ और एक होता है नॉन आईएएफ। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास आईएएफ सर्टिफिकेट है और आपके पास नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट है, हम दोनों ही सेम काम करते हैं, तो दैट मीन्स कि मेरे पास जो आईएएफ सर्टिफिकेट है, मैं इंडिया के बाहर भी सर्विस दे सकती हूँ, उसको वैलिड माना जाएगा उस सर्टिफिकेट को। बट इफ़ यू हैव नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट, उसको इंडिया के बाहर वैलिड नहीं माना जाएगा। बेसिकली इट इज़ इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉर्म्स। तो अगर वो वैलिड है, उसमें आईएसओ आईएएफ का ठप्पा लगा हुआ है, तो वो इंडिया के बाहर भी वैलिडेट होगा। अब ये हम पता कैसे करते हैं, जब आप आईएसओ का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होता है या फिर आप एक बिना पे करे एक जो फॉर्मेट है वो पहले लेकर देखते हो, तो उसमें नीचे मेंशन होता है आईएएफ, ब्लू कलर का एक मोहर होती है, उस पर लिखा रहता है आईएएफ।
IAF ये लिखा रहता है। इसका मतलब है इंडिया के बाहर भी जो आपका सर्टिफिकेट है वो वैलिडेटेड माना जाएगा, इंडिया के बाहर भी एज इट इज़ यूज़ होगा। नॉन IAF सिर्फ इंडिया के लिए। अगर आप इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करते हो सिर्फ आप नॉन IAF लीजिए। फ़ीस का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी नॉन IAF के लिए बढ़ जाता है, कम हो जाता है नॉन IAF के लिए, जो सिर्फ इंडिया के लिए है। और जो इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों के लिए अवेलेबल होता है उसका क्राइटेरिया फ़ीस का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये होता है नॉन IAF और IAF का डिफरेंस, सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है, आप चेक कर सकते हो। एंड नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट ऑफ ISO, देयर इज़ मैनी बेनिफिट्स विदाउट एनी लॉस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ISO जो है आपकी कंपनी में एक वैल्यू ऐड करता है। जिस तरीके से एक सर्टिफिकेट आपको वैल्यूएबल बनाता है वैसे ही ISO सर्टिफिकेट भी एक कंपनी को वैल्यूएबल बनाता है। अगर हम बात करें ये सर्टिफिकेट आपको लेना कैसे है, कहाँ से प्रोवाइड होता है, कैसे वेरीफाई करना है, तो लेने के क्राइटेरिया में यू हैव टू रजिस्टर योर कंपनी फर्स्ट। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, OPC है, LLP है, तो उस केसेस में आपको ज़रूरत पड़ेगी COI की, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर कोई रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड है तो वहाँ पे आपको एक प्रूफ देना पड़ता है कि आपकी कंपनी है। और अगर आपके पास नॉर्मल फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो उस क्राइटेरिया में आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, GST सर्टिफिकेट की। GST सर्टिफिकेट डिफ़ाइन ऑब्वियसली ये हो जाता है कि आपके पास एक फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है। ये नॉर्मल सर्टिफिकेट लेने का क्राइटेरिया होता है। बट अगर आपको IAF वाला चाहिए, जो अभी मैंने बताया कि IAF दोनों में अप्लाई होता है, इंडिया के लिए भी और इंडिया के बाहर के लिए भी, तो उस क्राइटेरिया में आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा कि आपकी कंपनी है। उसके साथ साथ आपको बिल्स भी प्रोवाइड करने होते हैं कंपनी के, सेल एंड परचेज़ के बिल, ये बिल्स प्रोवाइड करने होते हैं। कंपनी अगर आपकी LLP है तो डीड LLP या फिर नॉन रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो उस केसेस में कुछ और डॉक्यूमेंट्स जाते हैं जो कंपनी के ही होते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। मेन जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपका बेसिकली सर्टिफिकेट होता है कि आपकी कंपनी है और ये रजिस्टर्ड है। क्योंकि दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय बॉडीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज़, तो उस क्राइटेरिया में जब भी आप लेने जा रहे हो सर्टिफिकेट, चाहे CA के थ्रू, चाहे लॉयर के थ्रू, चाहे बाय खुद ले रहे हैं, तो उसमें आप ये डिफ़ाइन कर लो, पहले अच्छे से क्लियर कर लो कि कौन सी बॉडी से आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो रहा है, और उसे चेक कर लो एक बार। चेक करने के बाद जब आपको पता चल जाए कि बॉडी सेफ़ है, जेन्युइन है, इट इज़ फॉर फ्यूचर एज वेल, क्योंकि काफ़ी सारी बॉडीज़ होती हैं जो कुछ टाइम के लिए ओपन होती है और फिर बंद हो जाती हैं, फिर आपको रिन्यू करवाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू नहीं होता, फिर वो न्यू मिलता है अगर बॉडी बंद हो जाती है तो न्यू मिलना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। आपका कंपनी में ही ऐसा लगता है कि आपको अभी लिया है आपने सर्टिफिकेट, आपका जो नंबर है वो सब नया अलॉट होता है रिन्यू की जगह। तो इट्स बेटर यू सर्च फर्स्ट कि आप किस बॉडी से प्रोवाइड आपको हो रहा है सर्टिफिकेट। और हमेशा की तरह मैं आपको अभी भी यही चीज़ बोलूँगी, खुद दिमाग मारने से अच्छा है कि आप किसी अच्छे एडवाइज़र की एडवाइस लेकर ही अप्लाई करें। और नहीं तो मेरी वीडियोज़ देखिए और खुद से अप्लाई कीजिए, तो वो भी बेटर ऑप्शन है। बट अनटिल अनलेस इफ़ यू डोंट हैव फुल नॉलेज, तब तक आप उस चीज़ में एंटर मत करो, ये ऑलवेज़ की तरह एडवाइस है। और जब आपको नॉलेज मिल जाए कि हाँ दिस इज़ फॉर सेफ फॉर फ्यूचर, तब आप उसे अप्लाई कर दो। मेरे से कुछ रह गया हो ISO सर्टिफिकेट के बारे में और आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट जो भी आपने करा हो नेक्स्ट वीडियो में उसमें बता दूँ या कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूँ। और इसके अलावा कोई लीगल सर्विस का
कोई भी क्वेश्चन हो या रजिस्ट्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन बेटर है, ओपीसी बेटर है, एलएलपी बेटर है, कौन सी बेटर है, या कोई भी रजिस्ट्रेशन का हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना के आपको डिस्कस कर सकती हूँ उसके बारे में। सो दैट्स इट फॉर आईएसओ सर्टिफिकेट एंड टेक केयर, बाय बाय।